आज का पहला प्रश्न है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के 31वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर होगा सतीश चंद्र। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। सतीश चंद्र जी जो है दिल्ली उच्च न्यायालय के 31वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील के साथ जो है नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सही आंसर होगा तमिलनाडु। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना पीएम वानी को किस सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रत्न कंपनी ने शुरू की है? सही आंसर होगा रेलटेल। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। रेलटेल जो है हरियाणा की कंपनी है, उसने जो है पीएम वानी को जो है सार्वजनिक क्षेत्र में स्टार्ट की है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है वार्षिक राजस्व हासिल करने वाला पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने जुलजाना नामक ठोस ईंधन वाला रॉकेट अंतरिक्ष में जो है लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ईरान। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ईरान द्वारा जो है जुलजाना नामक ठोस ईंधन वाला जो है रॉकेट लॉन्च किया गया है अंतरिक्ष में, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामायण सर्किट पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत की पहली पर्यटक ट्रेन कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन जो है भारत और नेपाल को जोड़ने वाली ये पहली पर्यटक ट्रेन बन चुकी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए लिसा स्टारलेकर। लिसा स्टारलेकर जो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन चुके हैं। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जो है मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। केरल सरकार जो है मेडिसेप नामक जो है एक बीमा योजना शुरू की है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर होगा परमेश्वर अय्यर। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018-19 और 2019-20 में कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018-19 और 2019-20 का जो है शीर्ष स्थान पाया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो को कैसा लग रहा है? वीडियो को अच्छा लग रहा है एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए ताकि आने वाली सारी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस प्रकार की क्लास जो है हम डेली अपलोड करते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि शासकीय सेवाओं को जो है लाभ उठाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू की है? सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है मुख्यमंत्री मितान योजना को शुरू किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? सही आंसर होगा नासा, जो कि अमेरिका की कंपनी है। नासा द्वारा जो है कैपस्टोन नामक एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है जो कि चंद्रमा का चक्कर लगाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर होगा तरुण कपूर। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तरुण कपूर जी जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
जो है नए सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय जो है शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा जैन यूनिवर्सिटी, जो कि बेंगलुरु में है। जैन यूनिवर्सिटी जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक तालिका में जो है प्रथम स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 75वीं प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर होगा केरल। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। केरल द्वारा जो है 75वीं प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीत लिया गया है। और इन्होंने जो है किसको हराया है? तो पश्चिम बंगाल को हराकर जो है केरल ने जीता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहले कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। प्रकाश पादुकोण जो कि पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, SM कृष्णन जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और NR नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के संस्थापक हैं। इन तीनों के जो है पहले कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा मोहम्मद हसन जलूद। मोहम्मद हसन जलूद जो है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा आकाश अंबानी। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो है राज्यपाल के रूप में जो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जो है शपथ ली है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मरुगप्पा गोल्फ कप किस खेल से संबंधित है? सही आंसर होगा हॉकी। मरुगप्पा गोल्फ कप जो है हॉकी खेल से संबंधित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों सही आंसर होगा इसका दक्षिण कोरिया। महिला एशिया हॉकी कप 2022 की खिताब जो है दक्षिण कोरिया ने जीत लिया है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गैल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा संदीप कुमार गुप्ता। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्माण श्रमिकों के कौशल को बेहतर करने के लिए निपुण नामक अभियान योजना जो है परियोजना किसने शुरू की है? सही आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी जो कि केंद्रीय आवास और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी जी द्वारा जो है निपुण नामक अभियान परियोजना शुरू किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 2022 में मनाया गया किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा 21 जून। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि औद्योगिक उपयोग के लिए भारत के पहले 100 जो है मिलियन जो है प्रतिदिन लीटर क्षमता वाले लवणीकरण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सही आंसर होगा दहेज जो कि गुजरात राज्य में स्थित है यह स्थान, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जेल में बंद कैदियों के लिए जो है जीवला नामक ऋण योजना, जेल में जो बंद है कैदी उनके लिए जो है जीवला नामक ऋण योजना किस राज्य ने शुरू की है? सही आंसर होगा यहाँ पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है जो जेल में कैदी बंद हैं उनके लिए जो है जीवला नामक ऋण योजना शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन खोला गया है?
सही आंसर होगा ऑप्शन बी वियतनाम। वियतनाम में जो है सफ़ेद जो है वाइट ड्रैगन के नाम से जो है एक पुल बना हुआ है जो कि कांच का है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर होगा अलकेश कुमार शर्मा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो नए सचिव हैं अलकेश कुमार शर्मा, याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के 75वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को किसने शुरू की है? सही आंसर होगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार द्वारा जो है हर घर तिरंगा अभियान जो है शुरू किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शाओ जाओ उत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? सही आंसर होगा गोवा। शाओ जाओ जो है उत्सव 2022 गोवा राज्य में मनाया गया है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? सही आंसर होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो है वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर होगा खुशी पटेल। खुशी पटेल जी जो हैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीत लिया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो बहुत मेहनत से बनाया जाता है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिए, ताकि जितनी भी क्लासेस इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो है भारत मूल के किस व्यक्ति को अपना पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा नंद मूलचंदानी। नंद मूलचंदानी की जो है अमेरिका के खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है इनको अपना मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर होगा ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ज्ञानेश कुमार जी जो हैं सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी एलिजाबेथ बोर्न। एलिजाबेथ बोर्न जो है फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री बनी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी है? सही आंसर होगा वर्कशायर हैथवे, जो कि अमेरिका की कंपनी है। ये जो है फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान पर रही है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सोमालिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर होगा हसन शेख महमूद। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर 1 जो वर्टीपोर्ट है, अर्बन एयर 1 वर्टीपोर्ट किस देश में बनाया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो है पहली टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट जो कि अर्बन एयर वर्टीपोर्ट है, ये जो है इंग्लैंड में बनाया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 कब मनाया गया? सही आंसर होगा 8 मई। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए साइली ऐप जो है को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर होगा केरल। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है।
शैली ऐप जो है केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे आप याद रखेंगे कि भारत के जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने कुवर्तन ने गेम्स 2022 में जो है कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर होगा स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा जापान। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। जापान जो है एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में नंबर 1 स्थान पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पुराने कानून को पलटते हुए गर्भपात के संवैधानिक जो है अधिकार को समाप्त कर दिया है? सही आंसर होगा अमेरिका। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जो है 50 साल पुराने कानून को पलटते हुए गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को जो है समाप्त कर दिया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम दिवस 2022 कब मनाया गया? सही आंसर होगा 27 जून। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्री जो है प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? सही आंसर होगा लिस्बन, पुर्तगाल। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को जो है प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा उड़ीसा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता जो है सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रांस के पेरिस में आयोजित जो है स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कतर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? यहाँ पर सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। दोस्तों अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा तीनों जगहों पे जो है फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा 2026 का जो है आयोजन किया जाएगा, तीनों जगहों पर, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी द्वारा जारी रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 के अनुसार नवीनीकरण ऊर्जा के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर होगा अहमद अतेह शाम सैयद। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 की जो है पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? सही आंसर होगा भारत। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है पानी की खपत को कम करने के लिए भारत टैप नामक पहल को किसने शुरू की है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी जो कि आवास और शहरी मंत्री हैं। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर होगा जापान। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चारा उत्पाद के लिए चारा विजय योजना को किस सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर होगा हरियाणा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो को कैसा लग रहा है? वीडियो को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल में पहले बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें ताकि आने वाली सारी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन चुकी है?
सही आंसर होगा ऑप्शन डी सऊदी अमेरिको। सऊदी अमेरिका जो है, जो कि यूएई की संयुक्त अमीरात की एक कंपनी है जिसने एप्पल को पीछे छोड़ दिया है और पहले स्थान पर चली गई है। तो सबसे पहले स्थान पर जो है सऊदी अमेरिको कंपनी है, दूसरे स्थान पर जो है एप्पल है और तीसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट है। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, फुटबॉल टूर्नामेंट इटालियन कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंटर मिलान एफसी। इंटर मिलान एफसी जो है फुटबॉल टूर्नामेंट इटालियन कप 2022 का खिताब जो है जीत लिया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर होगा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो है संयुक्त अरब अमीरात की नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर होगा मानिक शाह। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने VLSRASAM नामक जो है सतह से हवा में मार करने वाले जो मिसाइल कहाँ से सफल परीक्षण किया है? तो सही आंसर होगा चांदीपुर उड़ीसा। चांदीपुर उड़ीसा में जो है डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने VL जो है SRASAM नामक जो है सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान को स्पेसक्राफ्ट से संचार से टूट जाने का कारण और किस वर्ष किस दिन जो है संचार टूट गया, उसका समाप्त हो गया? अब बताना है आपको कि भारत का चंद्र मिशन जो है चंद्रयान फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट से संचार के टूट जाने के कारण जो है कब समाप्त हो गया? इसका सही आंसर होगा 29 अगस्त 2009। 2009 को जो है 29 अगस्त में चंद्रयान का जो है स्पेस क्राफ्ट से संचार टूट गया था, तो ये समाप्त हो गया इसका। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉलमेट की शुरुआत कब किया गया था, किस सन में? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1996। हॉलमेट के जो है शुरुआत 1996 में किया गया था और ये जो है हॉलमेट एक ईमेल की तरह जो है एक सॉफ्टवेयर था जिसे 1996 में लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास किसने शुरू किया है? सही आंसर होगा फ्रांस। अंतरिक्ष में जो है पहला सैन्य अभ्यास फ्रांस द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस मिशन ने इंद्रधनुष किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में जो है पहला स्थान हासिल किया है? सही आंसर होगा उड़ीसा। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा आपको 29 अप्रैल। 29 अप्रैल का जो है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा नमिता गोखले। ये 2021 का पुरस्कार है जो 2022 में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो इस पुरस्कार का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा बहाल की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए नेपाल। नेपाल और भारत के बीच जो है 8 साल बाद जो है रेल सेवा बहाल किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग ने जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 12 अप्रैल 2022 को जो है जन निगरानी ऐप को जम्मू कश्मीर सरकार ने जो है लॉन्च किया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीदरलैंड में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में जो है ITBP की किस भारतीय महिला सिपाही ने 2 रजत और
2 कांस्य पदक जीता है। सही आंसर होगा सीमा यादव। ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। सीमा यादव जो है नीदरलैंड में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में जो है आईटीबीपी की एक जवान है ये, जिन्होंने 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टिल वी विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। टिल विन पुस्तक के लेखक जो हैं चंद्रकांत लहरिया, रणदीप गुलेरिया और गगनदीप कांग, ये तीनों ने मिलकर जो है टिल वी विन नामक पुस्तक को लिखा है। तो ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय मूल के अमेरिकी को राष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। सही आंसर होगा शांति सेठी। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायु सेना अपना पहला कैपस्टोन सेमिनार के साथ पहला युद्ध और एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया। सही आंसर होगा नई दिल्ली। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नई दिल्ली में जो है भारतीय वायुसेना और कैपस्टोन सेमिनार के साथ पहला युद्ध और एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम का जो है आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसरो ने अपनी वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के नए जो है बनाए गए संचार उपग्रह GSAT-24 को जो है कहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। सही आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रेंच गुआना, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। वहाँ से जो है इसरो ने अपना जो है GSAT-24 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निर्देशक कौन बने हैं। सही आंसर होगा तपन कुमार डेका। भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए अध्यक्ष जो हैं तपन कुमार गुप्ता को बनाया गया है। तो ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डाक सेवा को डाक विभाग के कर्मचारी की क्षमता बढ़ाने के लिए ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मियों को किसने लॉन्च किया है। सही आंसर होगा अश्विनी वैष्णव, जो कि केंद्र संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा जो है डाक सेवाओं और डाक विभाग के कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए ई लर्निंग पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाटा पावर सोलर सिस्टम ने पानी पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है। सही आंसर होगा कायमकुलम, केरल में। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को जो है मुफ्त टैबलेट देने के लिए ई अधिगम योजना शुरू की है। सही आंसर होगा हरियाणा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। हरियाणा सरकार द्वारा जो है 10वीं से 12वीं छात्र को जो है मुफ्त टैबलेट जो है देने की योजना, जो कि इस योजना का नाम ई अधिगम योजना है, शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 25,000 घरों में मुफ्त सीवर कनेक्शन जो है प्रदान कराने के लिए मुख्यमंत्री सीवर कनेक्शन योजना 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है। सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली सरकार ने जो है 25,000 घरों में मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करने की जो है योजना बनाई है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस और उबर कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया। सही आंसर होगा बैंकॉक, थाईलैंड। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बैंकॉक, थाईलैंड में जो है थॉमस कप और उबर कप 2022 का आयोजन किया गया। और थॉमस कप में जो है भारत विजेता है पहली बार, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किन 2 अफ्रीकी देशों को जो है राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया। सही आंसर होगा गैबोन और टोगो। गैबोन और टोगो को जो है
राष्ट्रमंडल देशों में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा रुचिरा कंबोज। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। भारत की ओर से जो है संयुक्त राष्ट्र में रुचिरा कंबोज को जो है अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि द बुक ऑफ फॉर्म एंड इम्पिटेंस उपन्यास के लेखक जो हैं के लिए महिला फिक्सिंग पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा रुथ ओजोकी, जो कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंडर 17 महिला एशिया कुश्ती चैंपियन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर होगा भारत। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में क्रांतिकारी की गैलरी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सही आंसर होगा मुंबई, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी जी हो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एरोस्पेस, रक्षा और सामान्य इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए विदेशी धातु 3D प्रिंटिंग को किस संस्था के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? तो सही आंसर होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस विश्व वर्षा वन दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर होगा 22 जून। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और इसका जो है शुरुआत जो है 22 जून 2017 से हुआ है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर होगा अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग के 7वें दौर की बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया? सही आंसर होगा नई दिल्ली। और भारत की तरफ से जो है अध्यक्षता एस जयशंकर ने की है, जो कि केंद्रीय विदेश मंत्री हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर होगा जापान। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चारा उत्पादकों के लिए चारा विजय योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर होगा हरियाणा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चारा उत्पादकों के लिए जो है चारा विजय योजना जो है हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर होगा 30 जून। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और इसका थीम जो है 2022 का स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। उबर कप 2022 विजेता जो है दक्षिण कोरिया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर होगा देवासहाय पिल्लई। देवासहाय पिल्लई को जो है पोप फ्रांसिस द्वारा जो है संत की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा विवेक कुमार देवांगन। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गॉर्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है? सही आंसर होगा
अन्ना कालवेल दुब्बा, जो कि केन्या के निवासी है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेनिस टूर्नामेंट इटली ओपन 2022 का जो है पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये आंसर होगा नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। नोवाक जोकोविक जो है टेनिस टूर्नामेंट इटली ओपन 2022 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 29 जून। 29 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया गया है। और इस साल का जो थीम है डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, याद रखेंगे इसे भी। नेक्स्ट प्रश्न है किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिकी नामक रिपोर्ट को जारी किया है? सही आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जो है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक नामक रिपोर्ट जो है जारी किया गया है। और नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में स्थित है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व अस्थमा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर होगा 3 मई। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 3 मई के जो है वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया? सही आंसर होगा डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, जो कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 2021 का खाद्य पुरस्कार जो है विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी कि आईपीओ किस कंपनी के लिए लॉन्च हुआ? सही आंसर होगा भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, जो कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूसरे खेलो मास्टर्स नेशनल गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ? सही आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है दूसरे खेलो मास्टर्स नेशनल गेम्स 2022 का आयोजन शुरू हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाली ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर होगा पूर्णिया बिहार। पूर्णिया बिहार में जो है भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का जो है उद्घाटन हुआ है। तो ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जेनेटिक संसाधनों के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने भारत के पहले जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? सही आंसर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो को कैसा लग रहा है? वीडियो को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दें। अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें ताकि आने वाली सारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस प्रकार के डेट जो है हम डेली इस चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए वैश्विक सुरक्षा पहल यानी कि GSI को शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो सही आंसर होगा इसका चीन। चाइना द्वारा जो है अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए वैश्विक सुरक्षा पहल को शुरू किया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विश्व टूना दिवस 2022 कब मनाया गया? सही आंसर होगा 2 मई। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 2 मई के जो है विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि टाटा पावर सोलर सिस्टम ने पानी पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर शुरू किया गया है? सही आंसर होगा
कायमकुलम केरल। केरल में जो है टाटा पावर सोलर सिस्टम ने पानी पर भारत की सबसे बड़ी तैरता सौर ऊर्जा परियोजना को शुरू किया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के नए निर्देशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा तपन कुमार डेका। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि डाक सेवकों और डाक विभाग के कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मी योगी को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर होगा अश्विनी वैष्णव, जो कि केंद्र संचार, इलेक्ट्रॉनिक और रेल मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा जो है डाक सेवाओं को और डाक विभाग के कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए जो है ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ? सही आंसर होगा मनीला, फिलीपींस। मनीला फिलीपींस में जो है बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर होगा अंशुल स्वामी। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए हर वर्ष किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है? सही आंसर होगा 1 मई। 1 मई को जो है उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मात्स्यिकी और जलीय कृषि इकाइयों के लिए अपर्याप्त बीमा कवरेज रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? सही आंसर होगा खाद्य कृषि संगठन यानी FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस द्वारा जो है इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिष्ठित विटली गोल्ड पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा चारुदत्त मिश्र। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य की सरकार ने युवाओं और महिलाओं उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही आंसर होगा गूगल। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की महिला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA परीक्षा के पहले बैच में टॉप करने वाली पहली छात्रा कौन बनी है? सही आंसर होगा सनन ढाका। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। सनन ढाका जो है भारत की जो है रक्षा अकादमी यानी NDA परीक्षा में जो है पहले बैच में टॉप करने वाली पहली छात्र बन चुकी है छात्रा। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर होगा 1 मई। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर होगा कांस्य पदक। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 में जो है भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु जी द्वारा जो है कांस्य पदक को जीता गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा नितिन गुप्ता। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर होगा 27 जून। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। कि दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा
डेनमार्क। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। डेनमार्क में जो है दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस बंगाली लेखक ने 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? सही आंसर होगा अमर मित्रा, जो कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अमर मित्रा जी जो है प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 जीत लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के जेवेलियन थ्रो नीरज चोपड़ा ने कुओर्तने गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर होगा स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेबी के क्षेत्रीय मुख्यालय दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के अलावा और कहाँ पर स्थित है? आपको यहाँ पर बताना है। सही आंसर होगा हैदराबाद। दिल्ली और कोलकाता, चेन्नई के अलावा जो है हैदराबाद में सेबी के क्षेत्रीय मुख्यालय स्थित हैं। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किस शहर को 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? सही आंसर होगा यहाँ पर ए और बी दोनों, यानी कि हैदराबाद और मुंबई। हैदराबाद और मुंबई को जो है 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? दोस्तों यहाँ पर सही आंसर जो होगा 75 होगा, यानी 75 होगा। यहाँ पर जो है कल के डेट में जो है चेंज हुआ है, आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे 75। 11 अभी जुड़ चुका है, तो अभी टोटल जो है भारत में रामसर साइट की जो है संख्या 75 हो चुकी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए निर्यात नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश किया है? सही आंसर होगा जर्मनी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। जर्मनी द्वारा जो है 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर किस शहीद के विक्टोरियल मेमोरियल हॉल में जो है विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? सही आंसर होगा कोलकाता। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। कोलकाता में जो है विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है किया गया है शहीद दिवस के अवसर पर, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल की खाड़ी में आसानी चक्रवात ने दस्तक दी है, इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है? सही आंसर होगा श्रीलंका। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड यूरिया निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? सही आंसर होगा रामागुंडम, तेलंगाना। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनिया फॉस्फेट यानी कि डीएपी खाद्य आपूर्ति देश कौन सा देश बना है? सही आंसर होगा रूस। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी हब यानी कि टी हब 2.0 नामक सुविधा का उद्घाटन किया है? सही आंसर होगा तेलंगाना। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो है टी हब 2.0 नामक सुविधा का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीआरडीओ ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास का कहाँ से सफल परीक्षण किया है? सही आंसर होगा चांदीपुर उड़ीसा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर होगा पंचकुला, हरियाणा।
ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, और ये चौथा संस्करण था, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नेत्रना बीमा योजना के तहत जो है हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए जो है बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है? सही आंसर होगा तेलंगाना। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एसीआई वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में रियल टाइम लेन देन के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा भारत। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिकॉर्ड 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर होगा कामी रीता शेरपा, जो कि नेपाल के निवासी हैं, और ये जो है माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में ही है। तो 26 बार जो है इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है इस पर चढ़ के। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर होगा कार्लोस अल्कराज द्वारा जो है टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2022 का जो है पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीत लिया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधक और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा पुष्प कुमार जोशी। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन कि जो है किस कंपनी ने विकसित किया है? सही आंसर होगा अल्स्टोम, जो कि फ्रांस की कंपनी है। अल्स्टोम जो फ्रांस की कंपनी, इसी के द्वारा जो है दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए जो है क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन का जो है विकसित किया गया है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS 5 के 5वें दौर की रिपोर्ट किसने जारी की है? सही आंसर होगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है डॉक्टर मनसुख मंडाविया है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाइट हाउस अमेरिका की पहली अश्वेत और LGBTQ महिला प्रेस सचिव कौन बनी है? सही आंसर होगा करीन जी पियरे। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री नारायण राणे ने इंटरप्राइजेज इंडियन नेशनल कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? सही आंसर होगा कोयम्बटूर, तमिलनाडु। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत जो है किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? सही आंसर होगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, केरल द्वारा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संस्थान ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की है? सही आंसर होगा ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा जो है जारी किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन कहाँ से किया है? सही आंसर होगा पुणे, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई-हॉप किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है उड़ीसा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई-हॉप की जो है स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर होगा भोपाल, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 किसने जीता है? सही आंसर होगा सेसिल नजवेट, ये जो कि कैमरून की निवासी हैं, सेसिल नदजेवेट, कैमरून जो कि कैमरून के निवासी हैं। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पांस 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच जो है आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा नाटो देशों के बीच जो है आयोजित हुआ है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पांस 2022 का जो है युद्ध अभ्यास नाटो देशों के बीच हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ऑडियो स्ट्रीमिंग सेवा जियो सावन के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर होगा सहज मल्होत्रा। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? सही आंसर होगा खाद्य कृषि संगठन यानी कि FAO यानी कि वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है जारी किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है किस सुरक्षा बल ने ट्रेनों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क नामक एक विशेष अभियान चलाया है? सही आंसर होगा रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रजिस्ट्रार जनरल यानी कि RGI द्वारा जारी 2022 का रिपोर्ट में जो है 151वां रिपोर्ट है ये। इसके अनुसार 2020 में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात दर्ज किया गया है? सही आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख में जो है 2022 का जो है RGI रिपोर्ट द्वारा जारी किया गया है। उस रिपोर्ट में जो है लद्दाख का जो है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात दर्ज किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर होगा रियल मैड्रिड FC द्वारा जो है जीता गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर होगा 5 मई। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 5 मई को है जो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा जापान। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? सही आंसर होगा लिस्बन पुर्तगाल। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर होगा रोनी ओ सुलिवन द्वारा जो है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया गया है। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा? वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें ताकि आने वाली सारी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।